कहा जी उस शख्स ने आते ही एक नई बात शुरू कर दिया। उसने कहा जी फलाना भी गलत है, फलाना भी गलत है, फलाना भी गलत है, फलाना भी गलत है, बस मैं सही हूं, मेरा खुदा सही है। ये सारी बातें उन्होंने बयान की। मुझे बताइए कोई आम शख्स भी ये बात सुनता है तो वक्ती तौर पे उसका ज़हन मुंतशिर होता है कि नहीं होता? उन्होंने बड़े दबदबे कहा जी हमने फिर पीछा किया है जी जनाब, हमने फिर पकड़ा के हमने फिर उनको जरा उनके गिर्द हमने दायरा सख्त किया, पंजा सख्त किया तो दौड़ आए, आपके मुल्क में आ गए कुछ लोग, हम लेने आए। बादशाह ने कहा कि मैं बेवकूफ नहीं हूं कि तुम्हारी बातों पे लग जाऊं, तुमने जो बातें की हैं ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो मैं तस्दीक करूंगा। उसने कहा मैं बुलाता हूं मुसलमानों को। हजरत जाफर तैयार को बुलाया गया, बादशाह का दरबार लगा है। बादशाह कहते हैं हबशी, बाद में बादशाह कहते हैं जब हजरत जाफर तैयार आए ना तो ये लोग आए थे तो तोहफे लेके आए थे, घोड़ा लेके आए थे, तनतना था, गुरूर था, दबदबा था तबीयतों में। कहते हैं वो शख्स आया, हजरत अली के सगे भाई बनु कुरैश के खूबसूरत जवान। कहते हैं उस शख्स ने सफेद रंग का जुब्बा पहना हुआ है, सर पे सफेद पगड़ी, हाथ में एक छड़ी, झुकी हुई नजरों से वो आया और नजर झुकी झुकी, पीछे लोग हैं। कहते उसने आते ही अब मेरे सामने खड़े होके कलाम किया। मैंने कहा सुना है कि तुम्हारे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किए हैं। कहते हैं जब बातें कर ली तो मैं वो सुनते रहे। हजरत जाफर तैयार गर्दन उनकी झुकी हुई है। कहते थोड़ी इसने भी बात की थी, इस काफिर ने भी, पर अकड़ी गर्दन से। हजरत जाफर तैयार ने जब बातें शुरू की, कहते हैं जैसे ही हजरत जाफर ने यूं अपनी चेहरे को उठाया ना तो उनकी मुकद्दस आंखों में पहले आंसू आए। ये नात है, पहले मुख चंद बदरशा शानी है ते मथे चमक दी लाट नौरानी है, ओदी काली जुल्फे अख मस्तानी है, मखमूर अखी है न मद भरियां। फरमाते पहले मुकद्दस आंखों में आंसू, आंखों ली हजरत जाफर ने। तो कहने लगे बादशाह इन लोगों की मैं क्या बात करूं, इन्होंने तो गुरूर की पट्टियां बांध ली हैं। वो करीम आया है, ये लोग हमें लड़ाया करते थे, उसने भाई को बड़े को बाप बना दिया है, छोटे को बेटा बना दिया है। फरमाया लोग माँ को मंडियों में बेच आते थे, आमिना के लाल ने आके कहा इन्हें मंडियों में ना बेचो, इनके कदमों के नीचे जुड़ जाओ, रब ने तुम्हारी जन्नत इनके पैरों के नीचे रख दी है। फरमाया लोग तलाक याफ्ता औरत को मनूस समझते थे, बादशाह वो करीम आया है, उसका गोरा रंग है, उसकी खूबसूरत जवानी है, वो पैकरे शराफत है, लेकिन मेरे ये नात हो रही है। नात उसने आते ही निकाह किया है तो बेवा औरत के साथ कर लिया है। कहा बादशाह ये बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, उसने गुलामों को उकसाया नहीं, ये गुलामों को जूते की नोक समझते थे। उसने बिलाल को फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दिया है, उसने इज्जत दे दी है गुलामों को। किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। कहा उसने तो आके मोहब्बत सिखाई है। हम बेटी पैदा होती थी हम मनूस समझा करते थे, हम सब बेटियां दफन कर आते थे, हमारा कोई दामाद बनेगा। हजरत जाफर तैयार कहने लगे हम बेटी को देख देख के जीते हैं, बेटियां अब हमारी आंखों की ठंडक बन गई हैं। मेरे महबूब ने आके कहा है और बेटियों को पालोगे तो जन्नत में जोड़ के मेरे साथ जाओगे। हम तो बेटी की परवरिश नहीं कर रहे, हम तो जन्नत हासिल कर रहे हैं, हमें तो उस महबूब ने सजा दिया। हजरत जाफर रोते हैं, तड़पते हैं, कहते इनसे कहो और कोई बात करें, मुझ पे तनकीद करें, मेरे घर पे करें, मेरे मुस्तफा के बारे में बात न करें। हजरत जाफर नात पढ़ रहे हैं, पूरे मजमे पे सन्नाटा तारी है। इस दर्द से नाच पड़ी, इस अंदाज में नाच पड़ी, इस रंग में सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अर्श से औलिया, औलिया खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों का आका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही बिलाल का भी, उमर का भी, सलमान का भी, अब्दुल्ला बिन मुजनी का भी, मिस्कीनों का भी, गरीबों का भी, यतीमों का भी, लवारसों का भी, बेवा का भी, जैसे सबका
خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا ہمارا تمہارا نبی۔ حضرت سیدنا جعفر طیار کہنے لگے یہ غلاموں سے سلام نہیں لیتے تھے، میرا کریم ساتھ بٹھا کے روٹی کھلاتا ہے۔ فرمایا یہ غلاموں کو بدتر سمجھتے تھے، وہ بیمار غلاموں کے منہ میں لقمے روٹی کے ڈالتا ہے۔ نعت ہوئی حبشہ کے بازار میں کفرستان میں، حضرت سیدنا جعفر طیار نے نعت پڑھی نعت تھی، بادشاہ کافر تھا، عیسائی تھا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، وہ رو پڑا، کہنے لگا ایسا کریم، ایسا محبوب، ایسا عظیم، ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، وہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ملتا نہیں کونین کو کیا کیا، تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت ہو رہی ہے۔ حضرت جعفر طیار نعت سناتے ہیں، کہتے ہیں بادشاہ میری طرف دیکھ رہے ہو، یہ میرا سراپا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا میں بھی عرب کا جوان تھا، میں بھی عرب میں گھومتا تھا، میں بھی عرب میں گھومتا تھا، تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگ دنیا ہوتا، عشق تیرا نہ اگر میرا مسیحا ہوتا، میں بھی گمراہی کے صحراؤں میں کھویا ہوتا، تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا، میری اپنی ہی طلب تھی مجھے تو مل جائے، ورنہ اللہ بھی مل جاتا اگر مانگا ہوتا۔ فرمایا دیکھیں ہمیں سوار دیا ہے، نکھار دیا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کافرو تمہارے لفظوں میں جھول ہے، تمہارے جملوں میں کجی ہے، تمہاری باتوں میں جھوٹ ہے، اور فرمایا اس شخص کا رنگ بتا رہا ہے کہ یہ سچا ہے، اگر یہ سچا ہے تو جس کی یہ بات کر رہا ہے وہ بھی سچا ہے، جس کی یہ بات کر رہا ہے وہ بھی